अब वो लोग जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में वो लोग जो जो कहते हैं भाई कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, सही बात। संरक्षक हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने बोलने की आज़ादी दी हमें, जिन्होंने संविधान बनाकर दिया, सबको हर तरह की स्वतंत्रता दी। हमारे देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर क्या कहते हैं? अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। अगर आपने इतना नाम जप लिया होता भगवान का तो कल्याण हो जाता। सड़कों पर आपने देखा है कितनी मंदिरें दिखा दूं आपको, बीच सड़क पर मंदिर लग जाती है, मंदिर बन जाता है हनुमान जी का, ठीक है, उनकी आस्था, हम उसके विरोध में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां क्या है फिर? जगह जगह सड़कों पर मूर्ति बनाना क्या ठीक है? अंबेडकर जी इस देश के प्रेरणा स्रोत है, महान पुरुष है। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश में वैसे महापुरुष अंबेडकर जी, उनका उनकी मुखालफत हो रही है, उनकी मूर्ति का मुखालफत किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं लगा सकते। हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल लगनी चाहिए, फिर उसके बाद विरोध। ये परे है। वो जो वकील साहब लोग हैं जो काला कोट पहन करके, काला चश्मा लगा करके विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ताकत मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा था अंग्रेजों ने? कि हमने जो जुल्म किया ना भारतीयों के ऊपर, भारतीयों ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किया है उससे 10 गुना कम हमने किया है। दलितों पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको पीछे लेके चलते हैं। हमारे देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर क्या कहते हैं? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अगर आपने इतना नाम जप लिया होता भगवान का तो कल्याण हो जाता। ये कहा था ना। बिल्कुल। उसके बाद किस तरीके से देश में जो है उनके खिलाफ माहौल बना, तो प्रधानमंत्री को अगर सफाई देना पड़ा, पूरी बीजेपी आ गई कि भाई हम सबसे बढ़ के अंबेडकरवादी है, हम जो है अंबेडकर के भक्त हैं, हम अंबेडकर जी को पूछते हैं, हम जो अंबेडकर, अभी कांग्रेस ने जो है हराया था उनको चुनाव के, तो बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन आखिर ये ताकत कहाँ से मिल रहा है? अब वो लोग जो ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में वो लोग जो जो कहते हैं भाई कि मैं संविधान का रक्षक हूँ, सही बात। संरक्षक हूँ, वो लोग विरोध कर रहे हैं अम्बेडकर जी का, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने बोलने की आज़ादी दी हमें, जिन्होंने संविधान बनाकर दिया, सबको हर तरह की स्वतंत्रता दी। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश में वैसे महापुरुष अम्बेडकर जी, उनका उनकी मुखालफत हो रही है, उनकी मूर्ति का मुखालफत किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं लगा सकते। ये वो भी उस जगह पर जहां पर संरक्षक, क्योंकि हमारे अंबेडकर साहब वो भी तो वकील थे ना, जाने माने वकील थे। तो अब सोचिए कि देश कहां से कहां पहुंच रहा है। दबे कुचले पिछड़े इनकी आवाज थे वो, लेकिन उनके साथ इस तरीके से भेदभाव, ये समझ में नहीं आता आखिर क्या वजह है, जो कि सोचना पड़े। जबकि ग्वालियर हाईकोर्ट के खंडपीठ ने कह दिया कि भाई हाँ लगाया जाए, वहां पे मतलब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगनी चाहिए। लोग कई दो धड़े में वकील बढ़ चुके हैं। एक धड़ा का कहना है कि भाई हम लगाएंगे, दूसरे धड़े का कहना है कि भाई हम नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल कहां से उठता है, भाई क्यों नहीं लगाएंगे आप? जबकि हमारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल लगनी चाहिए, फिर उसके बाद विरोध। ये परे है। और नहीं, जो इससे आप ये कह रहे आखिर हैं। ये ताकत, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर इनको ताकत कहाँ से मिली? वो जो वकील साहब लोग हैं जो काला कोट पहन करके, काला चश्मा लगा करके विरोध कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ताकत मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। तो ऐसा मतलब इस तरीके से अपमानित किया गया था। अब सोचिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, जो बात हाँ, आप कह रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट ऑफ यू उनकी बात भी तो रखा जाए कि भाई ये धर्मशाला थोड़ी ना कि यहाँ आप लगाएंगे। ठीक है, आप बिल्कुल कह रहे हैं। फिर पार्लियामेंट में क्या है? जगह जगह पे मूर्ति है। किसकी किसकी मूर्ति लगी भी है आपको पता है? और अब चलिए धर्मशाला नहीं है, सड़कों पर आपने देखा है कितनी मंदिरें दिखा दूं आपको, बीच सड़क पर मंदिर लग जाती है, मंदिर बन जाता है हनुमान जी का, ठीक है, उनकी आस्था है, हम उसके विरोध में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां क्या है फिर? जगह जगह सड़कों पर मूर्ति बनाना क्या ठीक है? अंबेडकर जी इस देश के प्रेरणा स्रोत है, महान पुरुष है। उनको लोग देख उनकी उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे सीखते हैं। हर इंसान की इच्छा होती है कि उनके बारे में जाने कि कैसे संघर्षों के बीच संघर्ष करके एक दलित कैसे किस तरीके से प्रताड़ित होकर के जिंदगी जीने को मजबूर हुए, और उन्होंने करोड़ों लोगों को बोलने की आज़ादी दी। भाई स्वतंत्रता दी। सोचिए, इस देश दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किस पे हुआ? अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा था अंग्रेजों ने? कि हमने जो जुल्म किया ना भारतीयों के ऊपर, भारतीयों ने अपने ही लोगों पर जो जुल्म किया है उससे 10 गुना कम हमने किया है। दलितों पर इतना ज्यादा अत्याचार हुआ है। आज भी देखिए ना आप, क्या होता है दलितों से को किस तरीके से देखा जाता है। कहने को तो भाई कि सब बराबर है, आर्टिकल 17 है, हाँ, हाँ, 17 बिल्कुल, है फॉर्मेलिटी के लिए। खत्म, मतलब कि नहीं भाई छुआछूत नहीं है। लेकिन आज क्या ये वाकई प्रैक्टिकली है? तो इस क्रोनोलॉजी को लोग कैसे समझे कि एक तरफ अम्बेडकरवादी, एक तरफ मनुवादी हर जगह लड़ने लगे हैं, और अम्बेडकर जी की मूर्ति को कहीं पे गिराया जा रहा है, कहीं पे तोड़ दिया जा रहा है। ये कैसे क्रोनोलॉजी को समझे? भाई देखिए, सबसे पहले ये कि आप लोग जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल, अवेयर हो रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। और जो दलित समाज है उनको भी समझना पड़ेगा, उनकी कितनी बड़ी आबादी है, हुँ, कितना बड़ा फोर्स है। आज आज सरकार कहती थी जाति जनगणना नहीं कराएंगे, हुँ, लेकिन झुकी ना। हुँ, हुँ। क्यों झुकी? क्योंकि उनके अंदर चेतना आई
जब विपक्षी नेताओं ने कहा कि भाई आप अपनी ताकत को तो समझो, ताकत को तो जानो, आप कितनी आपकी संख्या क्या है। और नारा भी था, जिसकी जितनी संख्या ज्यादा भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो यहाँ लोगों को समझना होगा, दलितों को समझना होगा कि क्या करना है और किस तरह से जागरूक होना है। तो ये जो हो रहा है, आखिर जो विरोध हो रहा है, उनकी मानसिकता, मेंटलिटी कहाँ से उपजी है, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है।